नमस्कार। सभी घांची समाज परिवार को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और आज की समाज हित के बात में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि मुंबई में अभी हाल ही में जो होने वाले 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, श्री राजस्थान क्षत्रिय घांची समाज के मुंबई के सबसे विश्वसनीय और मुंबई की सबसे बड़ी संस्था का जो चुनाव होने जा रहा है, और एक पूरे मुंबई भर में एक चुनावी जो माहौल है, इसके लिए मैं इस संबंध में आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ समाज के हित में। आप सभी से मैं पूरे मुंबई भर के घांची समाज से, चाहे वो वेस्टर्न लाइन में रहता हो, चाहे वो हर्बल लाइन में रहता हो, चाहे वो सेंट्रल लाइन में रहता हो, चाहे वो नवी मुंबई में रहता हो, जो भी समाज बंधु 18 साल के ऊपर और 18 साल के ऊपर और जो भी मुंबई में निवास करने वाले, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो व्यापार करता हो या चाहे वो बिजनेस करता हो, कोई भी वर्ग से घांची समाज का बेटा हो 18 साल के ऊपर, उन सभी से मैं विशेष आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ और आपसे अपील भी करता हूँ कि इस 20 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको उपस्थिति देनी है और इस चुनाव सम्मेलन में, इस महापर्व के चुनाव सम्मेलन में आपको सम्मिलित होना है। क्यों? ये अवश्य इसके लिए है कि जब जब समाज जागरूक हुआ है, उस समाज का हमेशा विकास की ओर अग्रसित हुआ है और विकास हमेशा एक प्रेरणी पंक्तियों में लिखा गया है। क्यों? हमें एक सजग रहना जरूरी है, हमें जागरूक होना जरूरी है। क्यों? हमारा इतना विशाल मुंबई भर में समाज जो आज़ादी के पहले यहाँ समाज आ चुका है, आज़ादी के पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं हमारा समाज। और इसके लिए होता क्या है, समाज में हमेशा चुनाव में जो भाग लेने वाले वो 200 से 300 लोग हमेशा सम्मिलित होते हैं। उसमें निर्णय समाज के पक्ष में नहीं होता है और हमेशा वो कुछ भी निर्णय हो जाता है। क्या है कि अगर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज बंधु जो 18 साल के ऊपर है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज के हित में क्या होता है, समाज के क्या अपेक्षा है, समाज को क्या करना चाहिए, समाज के लिए कौन सा उम्मीदवार अपेक्षित है, कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है, और समाज और उम्मीदवारों में भी हमें एक तोल मोल के अपने विवेक से हमें उम्मीदवारों का साथ देना है। जो भी उम्मीदवार हैं, अभी हाल में 2 उम्मीदवारों की चुनाव में घोषणा हुई है, उसी को चलते हुए मैं सभी मुंबई भर के घांची समाज से मैं निवेदन करता हूं कि ये चुनाव एक अध्यक्ष चुनने का नहीं है, ये चुनाव आने वाले 3 साल हमारे समाज के किस तरह जाए और जो विकास की जो गति जो हमारे गाड़ी जो दौड़ रही है, उसको और गाड़ी को कैसे दौड़ा जाए, कैसे उनको और पिकअप में हम किस स्पीड में और तेज़ी से चला सकते हैं, इस सब के लिए आपका और पूरे मुंबई भर घांची समाज का आप समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए और एक जागरूकता चाहिए। क्यों? हमेशा क्या होता है, जागरूक होने से एक ये संदेश होता है और हर समाज बंधु एक ऐसा सलाह आना चाहिए, ऐसा चुनावी माहौल खड़ा होना चाहिए आने वाले 20 तारीख को और आने वाले भाईंदर की वाड़ी में ऐसा लगना चाहिए कि एक एक समाज बंधु हमारा जागरूक हो चुका है। क्यों? आने वाला जो भी कमेटी मेंबर आएगा, जो भी आने वाला अध्यक्ष आएगा, उनको भी चिंता होगी कि ये जो जन शराब जो आया है वो हमारे समाज के जागरूक समाज है और हमें उनको काम करना देना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होता है, जब वोटिंग कम से कम होती है तो उनमें एक अच्छा संदेश नहीं जाता है और एक अच्छा उम्मीदवार जीत के नहीं आता है। तो एक अच्छा उम्मीदवार जिताने के लिए, एक समाज हित में काम करने वाला व्यक्ति लाने के लिए, एक निष्पक्ष काम करने वाला व्यक्ति, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना है। और हाल में मेरा नाम महेंद्र गहलोत और मैंने भी उम्मीदवारी पेश की है। वर्तमान में जो जवाबदारी समाज ने सौंपी थी और उसका भरपूर मेरे दिल से, दिमाग से, मेरे निस्वार्थ भाव से, मेरे सेवा समर्पण से मैंने समाज में कुछ न कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है। और पूरे वो काम जो हुआ है वो सभी समाज बंधुओं के सहयोग से और समाज बंधुओं के समर्थन से और समाज बंधुओं के और भामाशाहों के
साथ से हुआ है, किसी हमने नहीं किया है, किसी हमारी कमेटी ने नहीं किया है। आप सभी भामाशाह के और मुंबई भर के जितने भी समाज बंधु हैं, जिन्होंने भी हमारे समाज में, अपने समाज में जो भामाशाह बने थे, उनके साथ और सहयोग से और समर्थन से बहुत भव्य रूप से आज समाज की भाड़ी एक चकाचौंध में चमक रही है, एक स्वच्छ और सुंदर दिख रही है। इसी को चलते हुए मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, कुछ काम कोरोना के काल की वजह से कुछ काम रह गए हैं, बहुत कुछ काम रह गए हैं, उसके और भी काम हमें करने की अपेक्षा करती है हमारी वर्तमान कमेटी। हमें और कुछ समाज में बहुत से बदलाव करने की ज़रूरत है, बहुत से काम करने की ज़रूरत है। कुछ समाज को कुछ इस मुंबई धन्य धरा पे कुछ ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होना चाहिए, ऐसा हमें एक समाज चाहिए। हमें भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा कि हालांकि आज से पिछले 2023 में हमारे श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज को 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और जब से हमारे स्वर्गीय मोहनलाल जी परिहार साहब ने, अपने जो संस्थापक जो हमारे अध्यक्ष साहब थे, उन्होंने अपने भरपूर मेहनत से, अपने लगन से जो समाज को एकता के सूत्र में जो बांधा, उनको परिवार को में हम धन्यवाद देते हैं और उनके श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनके पश्चात हमारे शंकर जी सोलंकी घाणेराव साहब आए, उन्होंने भी अपने परिश्रम, अपनी मेहनत और अपनी लगन से समाज को अग्रसित करके हुए समाज की वाड़ी, हमारे एक विशाल वाड़ी हमारे सामने पेश की गई है। और उनका भी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके बाद हमारे राजा राम जी भाटी साहब आए, उन्होंने भी अपने योग्य अनुसार, अपने समय अनुसार समाज के लिए निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम करने की कोशिश की और समाज के लिए कुछ न कुछ समाज को देके गए हैं। और उनका भी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से उनके परिवार का भी धन्यवाद प्रकट करते हैं। उनके पश्चात नरेश जी भाटी साहब जो अध्यक्ष बने, उन्होंने भी अपने योग्य अनुसार, अपने मेहनत से, अपने निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से उन्होंने बहुत अच्छा समाज के लिए काम किया है और समाज को एक इस दिशा में पहुंचाया है कि आज हम इस वाले देखने को जो मिल रहा है, आज हमें एक रेडी प्लेटफॉर्म जो मिला है, हमें अभी इस लगी हुई पटरी को किस तरह इस समाज को विकास की ओर गाड़ी दौड़ाना है और किस स्पीड में विकास की गाड़ी दौड़ाना है, वो हमें निश्चित करना है, पूरे घांची समाज को निश्चित करना है। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप आइए, इस चुनाव को एक महासम्मेलन एक त्योहार के रूप में यानी सम्मिलित करिए। जैसे कि हम दीपावली सम्मेलन और होली सम्मेलन जो करते हैं और एक जन सलाब जो समाज बंधु 3 से 4 हज़ार लोग वहाँ उपस्थित आते हैं, वहाँ आते हैं, इसी तरह ये भी एक चुनाव में भी एक चुनाव सम्मेलन पर्व जो घांची समाज का एक गौरव दिवस करके इसको सम्मिलित करिए और इस गौरव के आधार पे अपने वोट का सही उपयोग करके, वोट का सही निर्णय करके हमें सपोर्ट करिए। और मैं पूरे मुंबई घांची परिवार से मैं निवेदन करता हूँ, पूरे मुंबई भर के जो रहने वाले 8 से 10,000 परिवार से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। और मैं आपकी अपेक्षा के ऊपर मैं जो हमारी कमेटी और हमारे जो समाज बंधु जो काम किया है उसको भी और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और कुछ आपके आशीर्वाद होंगे, आपका साथ और स्वाद और समर्थन होगा तो हम इस आने वाले समय में, आने वाले 3 साल के कार्यकाल में हमें भव्य रूप से काम करने की जो अपेक्षा करते हैं। और जो हमारा जो प्रपोज भवन भविष्य का जो भवन का निर्माण का प्रपोज प्लान जो बना चुका है, वो जो योजना बना चुकी है, उस योजना को किस तरह जल्द से जल्द इस वाड़ी में लागू करें, किस तरह से जल्दी इस वाड़ी में भवन का जो शिलान्यास की एक तारीख तय हो, वो तारीख तक आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं एक ऐसा उम्मीदवार हमें सभी समाज में ऐसा आशीर्वाद दे तो हम भारी से भारी मतों से, भारी वोटों से हमें एक जीत दर्ज करावें। और मैं चाहता हूं और मैं पूरे जितने भी राजस्थान घांची समाज के रहने वाले, निवास करने वाले हैं मुंबई में, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ लोग हमें बांटना चाहते हैं, कुछ लोग हमें पट्टी पारावाद में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग हमें जिलावाद में बांटना चाहते हैं, कुछ लोग हमें क्षेत्रवाद में बांटना चाहते हैं। मगर इस
इस जो ये बांटने वाले लोगों को हमें सपोर्ट नहीं करना है। ये एक सभी समाज बंधुओं को एक समाज हित के लिए हमें समर्थन करना है। क्यों लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने अध्यक्ष बनने के लिए समाज को बांटने की जो कोशिश चल रही है, आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ इस बात पे आप सजग रहें। हमें पट्टी पारावाद और जिलेवाद में नहीं बंटना है। हमें ये राजस्थान घाची समाज का जिलेवाद पट्टेवाद पारावाद वो राजस्थान में रह गए हैं। हमें इस मुंबई धन्य धरा पे ये राजस्थान घाची समाज की संस्था को किस तरह एकता और अखंडता और संगठित होके एक मजबूत समाज बनाना है, एक संगठित समाज बनाना है। हमें ना कि इसको एक जिलावाद और क्षेत्रवाद और जिलावाद और पारावाद में उसको बांटना है। इससे मैं सभी घाची परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि आप सजग रहिए, सावधान रहिए। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ लोग सापा के लिए बस अपने को बांटने की कोशिश चल रही है। पीछे पीछे हमें समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। अगर इस मुंबई में धन्य धरा पे, इस मुंबई के जन्म ये भूमि पर, कर्म भूमि पे हमें कुछ एक बड़ा काम करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। आज जैन समाज को जाइए, आप जैन समाज को देखिए। अगर गुजरात का अगर कोई भी जैन समाज अगर है तो वही देरासर में उनको आना पड़ता है, और राजस्थान का कोई जैन समाज है वही देरासर में वही जाता है, और अगर यूपी का जैन समाज है तो वही देरासर में वहाँ जाता है। वहाँ कोई पट्टीवाद, पारावाद, क्षेत्रवाद और जिलेवाद नहीं चलता है। तभी जाके वो जैन समाज एक संगठित समाज है। भले वो 1% है आज हिंदुस्तान के में, मगर उनका परचम हमेशा लहराता है। कहीं भी वो आवाज़ उठाता है तो सरकार भी उनकी सुनती है। तो हमें इस कर्म भूमि में हमें एकजुट रहना है। हमें पट्टी पारावाद और जिलेवाद और क्षेत्रवाद में नहीं जाना है। हमें सज्जन लोगों को आगे आना पड़ेगा, एक समाज हितैषी लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्यों जो हमें बांटने की जो राजनीति चल रही है, षड्यंत्र जो समाज में चल रहा है, हमें उसको विरोध करने की जरूरत है। उसको सज्जन लोगों और समाज सावधान लोगों को और समाज हितैषी लोगों को उसको आगे आके हमें इस बुरे को जोर से उसका विरोध करना चाहिए। जो पट्टीवाद, पारावाद और जिलेवाद की बात करता है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और आप सभी ध्यान रहे, हमें किसको वोट करना है, तय आपको करना है, तय आपको करना है। समाज का भविष्य का जो प्लान क्या होना चाहिए, समाज के आने वाली पीढ़ी किस तरह होनी चाहिए, समाज क्या अपेक्षा करता है, वो आपको तय करना है। एक साइड समाज को कौन संगठित कर सकता है और दूसरी साइड सोचिए आप, और वोटर देने वाले को एक सजग रूप से सोचिए। परिवार को किस तरह कौन संगठित रख सकता है और समाज को कौन संगठित रख सकता है, और समाज में क्या निदशा है उम्मीदवार की, कौन उम्मीदवार अपने समाज के लिए योग्य हो सकता है, कौन उम्मीदवार अपने मुंबई समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकता है। आपको इसका तोल मोल के अपने वोट का सही अधिकारों का प्लान करना है। और सोचिए, एक उम्मीदवार निस्वार्थ भाव से अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को सब छोड़ के अपने पिछले 3 साल में जो हमारी वर्तमान कमेटी जो समाज के हित में जो कार्य जो फैसले ले रही है, उसमें आप भी सब बनी उसका साक्षी हो। और दूसरी तरफ सोचिए, हमें सोचना है, हमें एक ऐसा नहीं साथ और विश्वास लाना है, लोगों में ऐसे भरोसा लाना है। और जो भी समाज बंधु जहाँ वोटिंग में आवे वो कम से कम एक समाज बंधु 5-5 जनों को लेके आवे और एक जागरूकता फैलावे। एक समाज जब जागरूक होगा ना तो आने वाला भविष्य समाज का बहुत ही अच्छा और बहुत ही निरंतर होगा। और इसी के साथ मैं पूरे मुंबई भर के घाची समाज को मैं आमंत्रण करता हूँ कि आइए, ये मुंबई के घाची समाज का गर्व दिवस चुनाव सम्मेलन में आप सम्मिलित हुए, अपने वोटों का सही उपयोग करके एक अच्छा उम्मीदवार आप चुन के लाइए। इसी अपेक्षा के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। जय चार भुजानाथ की, जय सावरिया सेठ, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई।